राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। वो हुआ 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, तो इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य में एक अधिसूचना जारी करके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। अब 18 जनवरी 1999 में इस मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन उस टाइम ये क्रियाशील नहीं था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, तो तीन चीजें ये याद रखनी है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, फिर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है कि मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? क्रियाशील हुआ वो मार्च 2000 से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार पहले कितने मानवाधिकार आयोग में पहले कितने अध्यक्ष और सदस्य होते थे? एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, बाद में इसे क्या किया गया? संशोधित करके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया गया। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार तो कितने होते? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जबकि संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में भी पूछा गया था। उसमें ऐसे दिया हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा, लेकिन हमने देखा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, तो वो गलत हुआ था। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष होना चाहिए और 2 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष था जस्टिस कांता भटनागर। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस कांता भटनागर। अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जस्टिस सगीर अहमद। राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? वो थे NK जैन। और बाद में अध्यक्ष कौन बने? वो बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष तो कौन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के? वह थे जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। तीसरे अध्यक्ष थे जस्टिस NK जैन और बाद में बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। अब हम आगे देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल मानवाधिकार के आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति एक समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पे? एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन होते हैं? तो उस समिति में होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ये 4 लोग होते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान का जो राज्यपाल है वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है,
तो उस समिति में 4 लोग कौन कौन से हैं? वो है पहले तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरे है गृह मंत्री और चौथे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो वह है 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? वह है 70 वर्ष की उम्र तक। अब हम आगे देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य में कोई भी मानवाधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मानवाधिकार आते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले मानवाधिकार कौन से हैं? पहला है नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले अधिकार है वह है नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये सभी अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। वो किसके द्वारा शिकायत पर जांच करता है या कैसे करता है? तो वह अपनी स्वयं प्रेरणा से कर सकता है। ठीक है, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी देने पर वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी दे, पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अर्जी दे तो भी वो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है, पीड़ित अर्जी दे तो भी जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी अर्जी देना तो भी वो जांच कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो मानवाधिकार आयोग है ना वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को स्वयं सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वो स्वयं उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, एक किसी अथॉरिटी को शिकायत करेगा, फिर वो उसे सजा